बच्चों, बेटा पिछली बार मेरे फ़ोन में तो खैर आजकल प्रॉब्लम चल रही है। आज भी मैं अपनी बेटी के फ़ोन से बना रही हूँ वीडियो, नहीं हो पा रहा है। मेरे फ़ोन में शायद कोई वायरस आ गया है, इस वजह से मैं इस पाठ को आपको पिछले हफ्ते ही पढ़ा देती। तो ठीक है, अब पिछले हफ्ते नहीं हो पाया, इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये पाठ फटाफट आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपना काम भी मुझे करके दिए हुए काम को करके ज़रूर दिखाएंगे। तो बेटा तीसरा पाठ है, तृतीय पाठ का नाम है संस्कृत भाषाया महत्व, यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम मतलब सबसे ज़्यादा प्राचीन, सबसे ज़्यादा पुरानी। प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य सामान्यस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। जन सामान्य से मतलब है कि जो आम तौर पर लोग जो बोलचाल की भाषा बोलते हैं। अस्याः साहित्यम प्राचीनम समृद्धम च अस्ति। इसका जो साहित्य था, जो इसका साहित्य है वो प्राचीन और समृद्ध है। अस्याः देवभाषा सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती प्रभृति नामानि सन्ति। इसके ये सारे नाम हैं बेटा। अस्या माने इसके, देवभाषा यानी इसको देवभाषा भी कहते हैं, सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभारती, प्रभृति मैंने पहले भी बताया था। प्रभृति जैसे हिंदी में इत्यादि होता है, ऐसे ही प्रभृति संस्कृत में होता है। तो ये सारे जब इतने सारे नाम बनाए तो ये सब इत्यादि नामानि सन्ति, इत्यादि नाम हैं। ठीक है, इदानीम् अपि अस्याः भाषायाः प्रयोगः भारतस्य सर्वेषु राज्येषु भवति। इस समय भी इस भाषा का, अस्या भाषाया, इस भाषा का प्रयोग जो है वो भारत के सभी राज्यों में होता है। सर्वेषु राज्येषु, सभी राज्यों में होता है। अनेके जनाः प्रतिदिनं संस्कृतं वदन्ति। अनेकों लोग, बहुत सारे लोग प्रतिदिन संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत भाषा भारतस्य अनेक भाषाणां जननी अपि अस्ति। संस्कृत भाषा भारत की अनेक भाषाओं की जननी भी है। जननी मतलब यानी इससे उत्पत्ति हुई है, माँ जैसे। अस्याः शब्दकोशः व्याकरणं च सुविशालः अस्ति। इसका जो शब्दकोश और व्याकरण है वो अत्यधिक विशाल है। सुविशालः अत्यधिक विशाल है, बड़ा है। अब इसके बारे में बता रहे हैं। चत्वारो वेदाः उपनिषदः पुराणानि अनेके धार्मिकाः ग्रन्थाः अनेकानि शास्त्राणि चिकित्साग्रन्थाः वास्तुग्रन्थाः ज्योतिषग्रन्थाः च संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। चारों वेद, उपनिषद, पुराण, अनेकों धार्मिक ग्रंथ, अनेकों शास्त्र, चिकित्सा ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ, वास्तु जानते हो ना, घर में पूजा होती है वास्तु की, तो वास्तु ग्रंथ, और जितने भी ज्योतिष होते हैं, ज्योतिष भी आप लोग जानते होंगे। तो ये सब कुछ ग्रंथ जो हैं वो च संस्कृते एव लिखता सन्ति। ये सारे के सारे किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत में ही, एव कहते ही को, लिखता सन्ति, लिखे गए हैं। चाणक्यः रचितम् अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो भी इस संसार में प्रसिद्ध है। जगति कहते हैं संसार में, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथस्य रचनाम अकरोत्। गणित शास्त्र में भास्कर आचार्य सिद्धांत शिरोमणि, उन्होंने किसकी? भास्कर आचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। चरक सुश्रुतयो योगदानम अपि अस्याम भाषायामेव अस्ति। चरक और सुश्रुत का योगदान भी अस्याम भाषायामेव, इसी भाषा में है। महर्षि वाल्मीकिना रचितं रामायण महाकाव्यम, वेदव्यास विरचितं महाभारत महाकाव्यम च संस्कृते एव स्तः। अब वो दो महान ग्रंथ जो हमारे भारतीय संस्कृति के हैं उनमें देखिए, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण महाकाव्य और वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत जो काव्य है, महाभारत महाकाव्य जो है वो, ये दोनों के दोनों संस्कृत में ही हैं। अब बेटा अस्ति होता है एक वचन में, स्तः होता है द्विवचन में। यहाँ पे दो के लिए आया है ना, एक रामायण के लिए, एक महाभारत के लिए, इसलिए स्तः आया।
अगर 2 से अधिक होते, 3 या 3 कुछ भी, हजार, लाख, असंख्य, तो क्या होता? संति आता है। ठीक है। भारते अनेके कवयः सन्ति, भारत में अनेकों कवि हैं। संति देखो है, बहुत सारे जब आए तो संति आया। तद्यथा, जैसे भासः, कालिदासः, बाणभट्ट, ये सारे नाम हैं संस्कृत महाकवियों के। तो भासः, कालिदासः, बाणभट्ट, हर्षः, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ, शूद्रकः, जयदेवः, विश्वशर्मा प्रभृतया। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने सारे कवियों के नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि इत्यादि। जब बहुत सारे लेके उसके लास्ट में क्या कह देते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं ना इत्यादि, ऐसी प्रभृति, प्रभृतया करके मतलब इतने सारों के सबके नाम लेके इत्यादि। ये नाटकानि, काव्यानि, महाकाव्यानि तथा गाथा पुस्तकानि संस्कृत भाषायाम अलिखन्। जिन्होंने नाटक, काव्य, महाकाव्य तथा गाथा पुस्तकों को संस्कृत भाषा में ही लिखा। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्तां सूक्तिं सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयुक्त सूक्ति, आप जानते हैं कि जो राज चिन्ह होता है हमारा, उसमें क्या है? हमारी सूक्ति सत्यमेव जयते। तो वो सर्वे जानन्ति, सभी लोग उसको जानते हैं, सभी परिचित हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति मतलब बुद्धि। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, धृति कहते हैं धैर्य को। और सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जो जीवन पद्धति है, च वर्णतः संति, वर्णित है। तो क्या क्या वर्णित है? महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य, और जो सामान्य लोगों की जीवन पद्धति है वो वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सभी को संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। साधुक्तम, ठीक ही कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, जो संस्कृत भाषा है वो अमृत, सरल और सरस वाणी है, वचा कहते हैं वाणी को, और एकता के मूल राष्ट्र में ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। ठीक है बच्चों, तो इसके एक तो आप मैंने पहले ही बता रखा है कि सभी जितने भी पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे सबके शब्दार्थ लिखे जाएंगे। तो इसके तो शब्दार्थ कम ही हैं, तो आप सबसे पहले सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में ये शब्दार्थ लिखेंगे। फिर इनकी जो ये भाषा है, एक पदेन है, ये लिखेंगे। का प्राचीनतमा भाषा, तो इसमें सिर्फ एक शब्द में उत्तर आएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा, क्योंकि ये एक पदेन है, इसमें पूरे वाक्य में नहीं देना है उत्तर। चाणक्येन रचितम शास्त्रम किम, तो चाणक्येन रचितम शास्त्रम क्या है? अर्थशास्त्रम। कालिदासः कस्य देशस्य कवि, तो भारत देशस्य। अस्माभिः किम पठनीयम, तो संस्कृतम। ठीक है, और ये है संस्कृत भाषा या अन्यानि। चलो मैं लिख के ही देती हूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं आपको लिख के देती हूँ। ठीक है बच्चों, है अच्छे से पढ़ना, समझना, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जो जितना भी काम आपको याद करने के लिए दिया जा रहा है उसको भी याद कीजिए, और काम भी सारे बच्चे बढ़िया ढंग से करके दिखाएं। ठीक है बच्चों।